हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, राइट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डोमेन एंड रेंज का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया था कि व्हाट इज डोमेन ऑफ ए फंक्शन, व्हाट इज रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो आज के लेक्चर में हम डोमेन को फाइंड करना सीखेंगे कि किसी फंक्शन का डोमेन हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आज के लेक्चर में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आने वाले टाइम में अगर टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं तो उनको भी आप कर लोगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है आने वाले टफ क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आज प्योरली हम डोमेन पे ही बात करेंगे। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले डोमेन जो हमने डिस्कस किया था, एक बार मैं आपको वापस बता दूं कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दुलारे बच्चे, कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, एक्स की वो वैल्यूज। तो आप ऐसा लिख भी सकते हैं कि दोज रियल वैल्यूज। अब रियल वैल्यूज इसलिए ले रहा हूं कि इमेजिनरी वैल्यूज नहीं पुट करनी है, ना ही कोई नॉट डिफाइंड इनपुट देना है, ठीक है। रियल नंबर ही पुट करने हैं और आपको रियल नंबर ही आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है। दोज रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब ये जो x होता है बच्चे, इसको बोलते हैं इनपुट। मतलब आपको ऐसे इनपुट लेने हैं जिससे एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स होता है वो आउटपुट होता है पूरा एफ ऑफ एक्स। तो आपको ऐसे इनपुट लेने हैं जिससे एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्ट करने का मतलब वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड बोले तो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रियल। इट शुड बी रियल। जो आपका आउटपुट है वो रियल होना चाहिए। तो इसको डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम ऐसे इनपुट्स को कैसे फाइंड करेंगे वो हमने समझना है। कुछ और भी आप ध्यान रखें कि जो इनपुट होता है ना बच्चे, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाते हैं, फाइंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ दिस फंक्शन। तो बच्चा कंफ्यूज है, यार इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इनपुट को ही बोला जाता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज आउटपुट, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज आउटपुट, क्योंकि जो आउटपुट होता है वो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है ना। तो आउटपुट हो गया डिपेंडेंट, और जो आप पुट कर रहे हो, कोई भी वैल्यूज इनपुट जो आप दे रहे हो, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया डोमेन होता क्या है, कौन सी वैल्यूज होती हैं एक्स की, हम कैसे फाइंड करें, कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है, वो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स बच्चे आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, कोई भी आपको फंक्शन अगर दे रखा है ना, तो यार उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना, उसको कभी भी जीरो के इक्वल मत आने दो। फर्स्ट आपने ये ध्यान में रखना है। कोई भी फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने देना। एक्स की ऐसी वैल्यूज मत लेना जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपको पता है यार डिवाइड में अगर जीरो आ गया तो इस टर्म को आप क्या बोलते हो, नॉट डिफाइंड। तो आपको बताया गया नॉट डिफाइंड चीज तो आपने लेनी नहीं, नॉट डिफाइंड आउटपुट आपका आना नहीं चाहिए। तो ऐसा इनपुट नहीं लेना है जो डिनोमिनेटर को जीरो बना रहा हो, ठीक है। डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो। फर्स्ट आपने ये ध्यान रखना है। नंबर 2, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्क्वायर रूट वाले। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गई है और ये पूरा एक फंक्शन ही है, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म आ रही है, लाइक मैंने एफ ऑफ एक्स रख लिया, दिस एफ ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव आर इक्वल टू जीरो। ये एफ ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए। वाई? क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसको आप क्या बोलते हो, नॉट रियल, वो इमेजिनरी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में और आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन 10th क्लास में इतना तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब रूट के अंदर नेगेटिव आए तो उसको हम बोलते हैं नॉट रियल, ठीक है। वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पूरा डिटेल में इसको पढ़ोगे। तो आपको कभी भी एक ऐसा इनपुट नहीं लेना है जिससे रूट के अंदर नेगेटिव आए। तो इसलिए यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि रूट के अंदर जो बैठा हुआ है इट शुड बी पॉजिटिव। जीरो भी हो सकता है, जीरो से कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, जीरो रियल ही होता है, ठीक है। 2 बातें ये हो गई। थर्ड पॉइंट, अगर 2 फंक्शन आपके प्लस में आ गए, ठीक है, ऐसे कोई बड़ा सा फंक्शन है और उसमें 2 टर्म्स प्लस हो रही हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, जहां फिर ये माइनस में आ गए, या फिर ये माइनस में आ गए, जहां फिर ये मल्टीप्लाई में आ गए, जहां फिर ये मल्टीप्लाई में आ गई, ठीक है। डिवाइड वाला भी है, वो भी बताता हूं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई 2 अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो आपको इन दोनों का अलग अलग डोमेन फाइंड करना है। यानी एफ ऑफ एक्स का अलग से डोमेन फाइंड करो, लेट इट्स डोमेन इज D1,
और जो g ऑफ x है दूसरा फंक्शन, इसका अलग से डोमेन फाइंड करो, लेट इट बी d2। फिर इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा, जो कॉमन वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये दोनों डिफाइंड हो रहे होंगे, वो कॉमन वैल्यूज पूरे फंक्शन का डोमेन बनेगा। यानी आपको इंटरसेक्शन लेनी है दोनों फंक्शंस के डोमेन की। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह में, ठीक है। डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, तो उसका भी रूल यही है कि दोनों फंक्शंस का इंटरसेक्शन ही लेना होता है। लेकिन जो डिवाइड वाला पार्ट है उस पर आपको ध्यान रखना है, जैसे स्टार्टिंग में बताया कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना। तो इस टाइप के फंक्शंस में क्या करना है कि दोनों का इंटरसेक्शन तो लेना ही आपको, d1 d2 के डोमेन का कॉमन सोल्यूशन तो लेना ही है, लेकिन वो वैल्यूज आपको छोड़ देनी है जिससे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 हो रहा हो, वो एक्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे फंक्शन को वो नॉट डिफाइन कर देंगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं आने देना आप। तो दिस इज फॉर डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। तो बड़ा ही सिंपल है, इन बातों को अगर आप ध्यान रखोगे और 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ जाओगे तो यार कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको डोमेन में, ये मेरी गारंटी है। बाकी जब फंक्शंस की आप टाइप्स कर लोगे, सारे उनके ग्राफ्स सीख जाओगे, तो फिर बहुत सारी चीजें आपको और भी सीखने को यहां मिलेंगी, बट फिलहाल हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखो बच्चे, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए, ध्यान से देखें इन क्वेश्चंस को, बहुत ही सिंपल है ये। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2। बड़ा ही सिंपल है, डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन है सारे, रूट इसमें कहीं है नहीं, तो स्क्वायर रूट के बारे में सोचना ही कि रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीनों पार्ट जो आपको दिख रहे हैं ये बिल्कुल रूट के बिना है, आपको सिर्फ इसके डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। तो आपको लिखना है यार फॉर डोमेन, कि अगर मैं इसका डोमेन चाहता हूं तो भाई इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दो। नॉट इक्वल लिखा है तो घबराना नहीं, जो आप 6th में 7th में 8th में 9th में 10th में जो भी आप इक्वेशंस के साथ करते आए हो, सिंप्लीफिकेशन या उसको सॉल्व करते आए हो, बिल्कुल वैसे इसको ट्रीटमेंट देना है। अगर नॉट इक्वल लिखा है तो कोई भी रूल चेंज नहीं होता है। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, 2 को उधर ट्रांसफर कर देना है, यहां पर आ गया -2, दैट्स ऑल। तो क्या बोल रहा है, x नॉट इक्वल टू -2, जो ये बोल रहा है वही डोमेन है कि x -2 नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए, एवरी रियल नंबर इज डोमेन, बाकी सारे रियल नंबर इसके डोमेन है। क्यों, अरे यार सिर्फ -2 पुट करने से ही इसका डिनोमिनेटर 0 होगा और किसी से 0 नहीं होगा। यानी एक -2 एक ऐसा नंबर है जो इसको नॉट डिफाइंड बना देगा पूरे फंक्शन को। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। वैसे तो ये दिख ही रहा है, मैं थोड़ी कैलकुलेशन करके आपको दिखा दी है। तो आप इसका डोमेन लिख सकते हैं सर -∞ टू +∞, सारे रियल नंबर हमारे डोमेन में आ रहे हैं, लेकिन एक नंबर हमें छोड़ना पड़ेगा -2। इसको ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट लाइक दिस कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन नंबर दैट इज -2। -∞ टू +∞ जो इंटरवल होता है जिसमें -∞ एंड +∞ इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल लेना होता है हमेशा। इसका मतलब होता है यू आर टेकिंग ऑल रियल नंबर, उसमें कुछ छोड़ना है तो करली ब्रैकेट में उसको लिख के छोड़ दो, ठीक है। अगर वो पर्टिकुलर नंबर है 1 2 3 4, अगर कोई इंटरवल छोड़ना है तो फिर इस इंटरवल को करली ब्रैकेट नहीं, फिर इंटरवल बनाने होते हैं वहां पर, ठीक है। वो आएगा आने वाले टाइम में देखेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 2, सेम, x -1 को देखना नहीं, ठीक है। ऊपर अगर 0 आ रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ऊपर 0 आ जाए वो 0 रियल नंबर होता है। डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए, तो डिवाइड में किससे 0 आ रहा है, 3 से, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। फॉर डोमेन x -3 शुड नॉट इक्वल टू 0, शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी x शुड नॉट इक्वल टू 3। सो व्हाट इज डोमेन, सर ऑल रियल नंबर 3 को छोड़कर, भाई 3 नहीं ले सकते आप इसमें। तो ये तो 2 हो गए फर्स्ट वाले, बिल्कुल लीनियर पॉलीमर रखा था मैंने डिवाइड में। अब यहां पर आ गया क्वाड्रेटिक, सेम प्रोसीजर है, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा आपने 10th में पढ़ा है, तो 2 वैल्यूज निकलेंगी, उनको छोड़ देना। अगर कोई भी वैल्यूज नहीं निकल रही है तो इसका मतलब कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं इसको सॉल्व करके। फॉर डोमेन यू हैव टू टेक दिस नॉट इक्वल टू 0, और जैसे आपने 10th में किया हुआ है वैसे मिडिल टर्म ब्रेक कर दो, अगर होती है तो वैसे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ठीक है। फैक्टर्स बना दो, -1 हेयर, x -2 नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास आ गया x -2 x -1 नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यार 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक 1 और एक 2। ये 2 वैल्यूज आप नहीं ले सकते क्योंकि इससे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज द डोमेन, सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2, 2 नंबर छोड़ के बाकी सब डोमेन। ये दोनों भी सेम क्वेश्चन आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, x²
-5x + 4 इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वही लेके चल रहा हूं भाई। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। जल्दी से मिडिल टर्म ब्रेक कर दो। सर इसका भी मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, तो फैक्टर्स बना दो, दो वैल्यूज आपके पास x की आएंगी। ठीक है बेटा, तो x-4 एंड x-1। तो फैक्टर्स बनाने के बाद चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कौन कौन इसको 0 बना रहा है। तो एक 4 बना रहा है और एक 1 बना रहा है। तो व्हाट इज द डोमेन? सर ऑल रियल नंबर किसको छोड़कर? सर 1 को छोड़कर और 4 को छोड़कर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें भी प्रोसीजर सेम है कि आपको 1 + x² नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। तो 1 + x² इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप सिंप्लीफाई करने लगे तो आपने लिखा लाइक दिस, x² शुड नॉट इक्वल टू -1। इसका क्या सोल्यूशन होगा? x² शुड नॉट इक्वल टू -1, कि x² -1 नहीं होना चाहिए। तो भाई x² कभी -1 तो होता ही नहीं है। किसी भी रियल नंबर के लिए x² -1 तो होता ही नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर के लिए -1 होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस x की जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, वो कभी भी -1 नहीं आएगा। ठीक है, यानी यहां पर x² की जगह अगर -1 आएगा तभी तो डिनोमिनेटर 0 होगा। तो -1 तो कभी आना ही नहीं किसी रियल नंबर के लिए, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर -1 होता है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होता। तो इसलिए इसके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो नॉट रियल आ रहे हैं, तो उन सबको आपने वैसे ही छोड़ देना है, दे आर नॉट रियल। तो इसके लिए आपका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। ठीक है, और यू कैन राइट -∞ टू +∞। यानी अगर किसी के डिनोमिनेटर को आप सॉल्व कर रहे हो ना, जैसे इस एग्जांपल में, अगर उसके डिनोमिनेटर के सॉल्यूशंस इमेजिनरी रूट्स निकल रहे हैं, तो आप उस क्वाड्रेटिक या उस एक्सप्रेशन में कुछ भी रियल इनपुट दे सकते हो, वो कभी भी उसको 0 नहीं बनने देगा। जैसे इस एग्जांपल में क्लियर है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं, पिक्चर थोड़ी आपको और क्लियर हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, सपोज करो आपने ऐसा कोई फंक्शन ले लिया, 1/x² -3x + 100। ठीक है, आपको डिवाइड में दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक, तो आपको ऐसा लग रहा है इसके दो रूट्स निकलेंगे जो इसको 0 बनाएंगे, जैसे आपको इस एग्जांपल में दिख रहा है। लेकिन जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो देखें इसके रूट्स निकल भी रहे हैं या नहीं, कोई रियल नंबर इसका रूट निकल रहा है। तो हमने किया इसको सॉल्व, तो हमने कोशिश की मिडिल टर्म ब्रेक करने की, तो मिडिल टर्म तो इसकी ब्रेक ही नहीं होती। फिर हमने सोचा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो लगा के देखते हैं, तो उसके लिए मैंने पहले निकाला d, तो चेक कर लूँ रूट्स कैसे हैं। तो मैंने d निकाला, -b² -4a एंड c। सिंप्लीफाई किया, सर ये 9 आ गया, सर ये 400 आ गया, तो सर ये तो माइनस में आ रहा है। तो जब d नेगेटिव आ रहा है तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होंगे? नॉट रियल। यानी जो दो वैल्यूज निकल रही हैं वो इमेजिनरी वैल्यूज निकल रही हैं, जो इसको जीरोस बनाएंगी। जो इसके दो रूट्स होंगे, जो दो इसके जीरोस होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इमेजिनरी रूट्स तो वैसे ही आपने इसमें पुट करने नहीं, x की कोई इमेजिनरी वैल्यू तो इसमें पुट आपको करनी नहीं। तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर किसी भी रियल नंबर के लिए 0 नहीं आएगा। 0 आएगा लेकिन किसके लिए? इमेजिनरी नंबर के लिए 0 आ रहा है, लेकिन वो तो आपने देना ही नहीं इसको, वो इनपुट देना ही नहीं आपने। तो किसी भी रियल नंबर के लिए इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। इसलिए इस फंक्शन का भी डोमेन क्या है? सर ऑल रियल नंबर, -∞ टू +∞ के बीच में जितने भी नंबर हैं आप इसमें पुट करके देखो, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। सो दिस इज इट्स डोमेन। आता है समझ? बड़ी बेसिक चीजें हैं, बस प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए हमारे बिना स्क्वायर रूट के। अब ये कुछ क्वेश्चंस आ गए स्क्वायर रूट वाले। तो स्क्वायर रूट में मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपके डिनोमिनेटर में जो भी रूट के अंदर है दैट शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए रूट के अंदर। अगर रूट के अंदर नेगेटिविटी आ गई तो भैया काम हो गया, खत्म। यहां पर फिर फंक्शन आपका इमेजिनरी आउटपुट देगा जो कि आपको वो नहीं लेने। तो रूट के अंदर शुड बी पॉजिटिव। तो जैसे यहां रूट के अंदर कौन बैठा है? x-2, इट शुड बी पॉजिटिव। वो वहीं से स्टार्ट कर देना, उसी इनइक्वालिटी से स्टार्ट कर देना। तो देखें यहां पर कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझें, आपको यहां लिखना है रूट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, फॉर डोमेन जो रूट के अंदर है इट शुड बी पॉजिटिव, इक्वल टू 0 भी लेना है, क्योंकि अगर ये 0 आ जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 भी रियल नंबर होता है। तो इसलिए यहां पर इक्वल भी डाला। और इस इनइक्वालिटी को आराम से सॉल्व कर दो, कोई इतनी टफ इनइक्वालिटी ये नहीं है।
तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो ये बोल रही है वही इसके सॉल्यूशंस हैं, वही इसके डोमेन के अंडर पॉइंट्स आएंगे, डोमेन के अंडर नंबर आएंगे। तो क्या है इसका डोमेन, इट इज फ्रॉम 2 टू प्लस इन्फिनिटी टू क्लोज। अब देखो 2 के पीछे जो नंबर लोगे ना उससे रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। आप नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द नंबर लाइन। तो जो भी फैक्टर होता है इनइक्वालिटी में, जो भी फैक्टर होता है उसका जो जीरो होता है वो नंबर लाइन पे करो मार्क। एक तरफ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव रिजल्ट आएगा, यानी इन वैल्यूज के लिए आपको प्लस वाली वैल्यूज मिलेंगी इस फैक्टर के लिए, और इसके जो पीछे वाली वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, जैसा आपको इसमें दिख भी रहा है कि 2 से आगे तो प्लस ही आएगा। तो इसलिए ये वाला आपका डोमेन में नहीं आएगा क्योंकि इससे नेगेटिव आएगा रूट के अंदर, तो दिस इज डोमेन। बाकी ये जो नंबर लाइन में बना रहा हूं ना, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको सिखाया जाएगा। इनइक्वालिटी आपने पढ़नी है, जो कि पढ़नी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं है। इनइक्वालिटी पढ़नी पड़ेगी। डोमेन रेंज के जो हैवी क्वेश्चंस होते हैं उनको समझने के लिए इनइक्वालिटी हमें सीखनी पड़ती है। उसमें वेवी का मेथड आएगा, जिसको नंबर लाइन मेथड भी बोलते हैं, वो डिटेल में आपको पढ़ना है। बट आज कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं तो उसमें इतनी बड़ी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, आराम से समझ आ जाएगा। बट फिलहाल आप जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें, इट इज पॉजिटिव फॉर ग्रेटर देन 2, ठीक है, इतना तो समझ आता है। टफ क्वेश्चन आएगा उसको भी हम अभी देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाओ। सेम क्वेश्चन। अब ये तो था न्यूमिनेटर में, इसका डिनोमिनेटर तो 1 था, तो डिनोमिनेटर के बारे में सोचा नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, देखो डिनोमिनेटर में आ गया पूरा एक्सप्रेशन और साथ में रूट के अंदर भी आ गया। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको 0 के बराबर कभी नहीं लेना, इसको 0 के बराबर कभी नहीं लेना, क्योंकि इसको 0 के बराबर लोगे तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपने इसकी शुरुआत कैसे करनी है कि सर फॉर डोमेन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इक्वल मत डाल। इक्वल डालोगे तो मतलब आप इस फैक्टर को 0 के बराबर रख रहे हो, तो 0 के बराबर रखोगे तो फिर वो कहीं सोल्यूशन आप ले लो, उससे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर इक्वल हटा देना। इन शॉर्ट, अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट भी आ रहा है जैसे इसमें है, और एक्स वाली टर्म भी आपको दिख रही है, तो यहां पर इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। इनइक्वालिटी में इक्वल मत लगाइएगा, बस इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो आप। एक्स को इधर ले आओ, एक्स लेस देन 1, ठीक है बेटा, x लेस देन 1, यानी ये आपके पास नंबर लाइन, ये आ गया 1, तो ये क्या बोल रहा है लेस देन 1, यानी ये वाली जो टर्म है इससे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, यानी इसका ये मतलब है x लेस देन 1 की आएंगी और ये पॉजिटिव। इन वैल्यूज के लिए ये वाली इनइक्वालिटी पॉजिटिव वैल्यूज देंगी। जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो इस फैक्टर को नेगेटिव बना देंगी। क्या आप बात समझ रहे हैं? जो 1 माइनस एक्स फैक्टर है वो इस वैल्यूज के लिए नेगेटिव आंसर देगा, तो इसलिए ये वाली वैल्यूज अब आपको छोड़नी है और ये वाली वैल्यूज आपको लेनी है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा पीछे बैकग्राउंड है, इनइक्वालिटी समझनी पड़ेगी, बट फिलहाल आप समझ सकते हैं कि जब आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो आपको सोल्यूशन मिला x लेस देन 1, तो 1 से पीछे रहना है, 1 से पीछे इसमें पुट करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यही भाई इसका डोमेन है, माइनस इन्फिनिटी से 1 को लेना है, नो 1 ओपन, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट, सिमिलर, दोनों मैंने क्वाड्रेटिक ले लिए हैं, अभी दोनों लीनियर थे, अभी दोनों क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक में घबराना नहीं, यहाँ एक फैक्टर चल रहा था, अब 2 फैक्टर चलेंगे। थोड़ा सा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा, वेवी कप मेथड का कॉन्सेप्ट आएगा, बट मैं कोशिश करूंगा समझा दूंगा आपको आराम से। बट जब वेवी कप मेथड में आपको डिटेल, उस पर एक लेक्चर बनेगा पूरा अच्छा खासा वेवी कप मेथड पे, बस वो आपको सीखना है। इनइक्वालिटी ऐसे चुटकी बजा के आपको समझ आएगी हो क्या रहा है इसके अंदर। देखें मेरे प्यारे बच्चे, फॉर डोमेन दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 0 हम ले सकते हैं, न्यूमिनेटर पार्ट को तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने इक्वल भी रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का रूल है, सबसे पहले x जिसे आप फाइंड कर रहे हो इट शुड बी पॉजिटिव, इट्स कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ आ गया माइनस, इसको पहले प्लस बनाओ, ठीक है, पहला ये रूल है। अभी फिलहाल शॉर्ट में बता रहा हूं, बाद में जब सिखाऊंगा तो एक एक स्टेप आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो पहला स्टेप तो यहां पर आपको मैं बता ही रहा हूं कि इट शुड बी पॉजिटिव। एक्स को आप फाइंड कर रहे हो, एक्स का कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, हाईएस्ट पावर वाला जो एक्स होता है, लाइक यहां पर एक्स स्क्वायर ही है। तो यहां मैंने ले लिया माइनस कॉमन, साइन इसके चेंज हो गए। अब इस माइनस को यहां से हटा दो, माइनस का कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो। जैसे आपने इस माइनस को हटाया, यहां इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। सर रिवर्स क्यों हो गया, ये भी सब सीखोगे इनइक्वालिटी में, बट अभी फॉर द टाइमिंग मैं ऐसे आपको समझा देता हूं। सपोज करो मैंने कहीं लिखा है -4 लेस देन 0, ट्रू फॉल्स,
ट्रू है, -4 छोटा होता है 0 से। तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इस माइनस को हटाने के लिए, इफ आई मल्टीप्लाई -2 बोथ साइड, तो इसका तो 4 हो जाएगा, 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होने के वो तो 0 ही रहेगा। इनइक्वालिटी में कोई चेंज आएगा क्या? आप यहां पर अभी लेस लिख सकते हो? नो, आप लेस कैसे लिखोगे? देखो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी लेस लिखने से, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो जैसे आपने माइनस हटाया 4 का, तो यहां पर क्या हुआ? इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं इनइक्वालिटी की, आप सीख जाएंगे, लेकिन फिलहाल आई थिंक कि आपको समझ आ गया कि क्या हो रहा है कि 4 इज ग्रेटर देन 0। यहां पर इनइक्वालिटी का साइन हमें रिवर्स करना पड़ा, जैसे हमने यहां पर कोफिशिएंट जो नेगेटिव था उसको हटाया। तो सेम चीज जब मैंने यहां से माइनस हटाया तो यहां पर इनइक्वालिटी का साइन मैंने चेंज कर दिया, जो हमारा ग्रेटर था वो लेस हो गया। ठीक है बेटा, अब यहां पे इसके बना लो फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे 4 को मत उधर लेके जाना कि प्लस माइनस ऐसे दो वैल्यूज आप निकाल दो, नो, इक्वल नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, तो इसको फैक्टर्स ही बनाने आपने। ठीक है, बना दिए फैक्टर्स। अब आपने इन फैक्टर्स को ले जाना है नंबर लाइन पे। तो इन फैक्टर्स के जो अपने अपने दो जीरोज हैं वो यहां मार्क कर दो। छोटा जीरो लेफ्ट साइड -2, बड़ा जीरो 2 राइट साइड। हो गए, नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब इस 3 पार्ट्स पे आपको समझना है ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो बड़ा वाला फैक्टर होता है ना, जैसे यहां पे 2 है, बड़ा वाला जो जीरो होता है, जैसे ये 2 है, इस 2 से आगे जितने भी नंबर हैं, इस 2 से आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे x - 2 और x + 2, ठीक है, इनके प्रोडक्ट को पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। यानी ये वाला फैक्टर भी इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है और ये वाला फैक्टर भी इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। तो इसलिए यहां मैं लिख रहा हूं प्लस कि इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। ऐसे ऊपर ग्राफ बनाने का मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर आपका ग्राफ चल रहा है, यानी पॉजिटिव साइड चल रहा है। ऐसे मैंने ऊपर ग्राफ बना दिया छोटा सा, ठीक है। लेकिन -2 से पीछे और -2 के बीच में अगर आप इन फैक्टर्स में वैल्यूज डालोगे और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको इनका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव मिलेगा। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, यहां प्लस यहां माइनस। मेरे प्यारे बच्चे, वे भी कब मेथड में डिटेल में आपको सिखाया जाएगा, फिलहाल यहां पे थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। -2 और 2 के बीच में ये नेगेटिव वैल्यूज लेगा, कौन? इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों में से एक फैक्टर इन वैल्यूज के लिए नेगेटिव है और एक फैक्टर इन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है। एक फैक्टर नेगेटिव है और एक फैक्टर पॉजिटिव है, इसलिए ओवरऑल जो इनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा, इसलिए यहां पर इस रीजन में माइनस लिखा जा रहा है। तो यहां पर ग्राफ में बिलो एक्स एक्सिस कर रहा हूं, ऐसा आप समझिए, ठीक है। और -2 से पीछे ये दोनों फैक्टर आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, ये दोनों फैक्टर आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ये फैक्टर भी नेगेटिव, ये फैक्टर भी नेगेटिव। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट -2 से पीछे पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव। आधा समझ? तो आपको कौन से रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव के नेगेटिव? तो बच्चे ने बोला सर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आपने बोला रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल मैंने बोला, लेकिन जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, एंड में देखो यहां पर क्या साइन आ रखा है? लेस। तो आपको एंड वाला रिजल्ट देखना होता है कि एंड वाला रिजल्ट हमें पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए। स्टार्ट तो हम पॉजिटिव से हुए थे, बट माइनस का इंटरचेंज वगैरह किया ना, तो एंड में जो इनइक्वालिटी बनी होती है उसको देखना होता है जब आप ये नंबर लाइन मेथड लगा रहे हो, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमें लेस मिला हुआ है तो हमें नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, यानी इस पार्ट के लिए नेगेटिव चाहिए। तो इस पार्ट के लिए जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो इस पार्ट को पॉजिटिव देंगी, क्योंकि इसका माइनस मैंने हटाया हुआ है। चलिए, तो दैट्स ऑल। तो यही इसका डोमेन है, -2 से लेकर 2 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, क्लोज कर दो दोनों को। आता है समझ? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है, आपको डिटेल में करवाया जाएगा। आई होप थोड़ा आपको आइडिया मिल गया कि मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट हमने बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लिया है, x² - 5। तो यहां पर भी फॉर डोमेन इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिवाइड में तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो रूट के अंदर शुड बी पॉजिटिव। 5 परफेक्ट नहीं है, बट इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। 5 के ऊपर आप रूट लिख लो और इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। और यहां पर आपके पास आ जाएगा a - b एंड a + b। सेम नंबर लाइन मेथड चलाना है, एंड तक ग्रेटर ही बना हुआ है। दिस इज -∞, दिस इज +∞। छोटा नंबर -√5, बड़ा नंबर +√5, ठीक है बेटा। यहां लिखना है प्लस, यहां लिखना है माइनस, यहां लिखना है प्लस। ये अल्टरनेटिव साइन चलते हैं हमेशा, कई बार साइन चेंज नहीं भी होते हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा जब आपको इनइक्वालिटी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। 2-3 लेक्चर के बाद वेवी कप मेथड पे हम आ जाएंगे, पूरा इनइक्वालिटी पे आ जाएंगे, ठीक है। ग्राफ वगैरह आपको पहले सीखने पड़ेंगे। तो ये क्या है? प्लस रीजन, ये माइनस रीजन और ये प्लस रीजन। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर, यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये दोनों रीजन
आपके सॉल्यूशंस हैं, इन वैल्यूज के लिए ही रूट के अंदर प्लस बैठेगा। तो इसलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या है, -∞ से -√5, √5 को क्लोज करना है, एंड √5 प्लस √5 टू प्लस इन्फिनिटी ओपन, √5 क्लोज, दिस इज द डोमेन। दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा माइनस कॉमन लिया तो नेगेटिव वाला आपका सोल्यूशन होगा, इसमें माइनस नहीं हटाया तो जो प्लस वाला है वही आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है बेटा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में। इसमें मैंने दो अलग अलग फंक्शंस ले लिए हैं जिसमें प्लस है, तो फर्स्ट फंक्शन का अलग से डोमेन निकालो, सेकंड का अलग से डोमेन निकालो, दोनों के डोमेन का जो कॉमन सोल्यूशन है वो लेने हैं, तभी पूरे फंक्शन का डोमेन क्लियर होएगा आपको। देखो बहुत ही सिंपल है। पहला पार्ट जैसे इसका डोमेन निकालेंगे तो ये रूट के अंदर आ रखा है, तो 4 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 4 को मैं उधर, x को मैंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, फिर x हमें लेफ्ट साइड चाहिए होता है तो ऐसे कर दिया। तो इसका सोल्यूशन आ रहा है कि x 4 से छोटा होना चाहिए तभी अंदर पॉजिटिव आएगा। ऐसा पुट करके आप देख भी सकते हो कि 4 से पीछे वाली वैल्यूज ही रूट के अंदर पॉजिटिविटी देगी। तो x शुड बी लेस देन 4। एक इसका ये सोल्यूशन आ गया। अब इसका देखते हैं, फिर ये डिवाइड में आ गया, फिर डिवाइड में आ गया, इक्वल टू 0 कभी नहीं इसको लेना, तो x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल नहीं रख सकते आप यहाँ पर, ठीक है। x पॉजिटिव ही है, कोई टेंशन नहीं है। फैक्टर्स हमने बना लिए, नंबर लाइन हमने थोड़ा सीख लिया है। यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, ये जो -1 और 1 है इन्हीं फैक्टर्स के जीरोज होते हैं, ठीक है। नंबर लाइन अब आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये वाला पार्ट बचे पॉजिटिव रीजन होगा, ये वाला पार्ट बचे नेगेटिव रीजन होगा, ये वाला पार्ट बचे पॉजिटिव। सर ये कैसे होगा, कैसे ये प्लस माइनस? अरे भाई सिखाया जाएगा पूरा कंप्लीट बेबी कर्व मेथड, ठीक है। चलिए बहुत सारी एग्जाम्पल से आपको वो मेथड सिखाया जाएगा ये कैसे होता है। फिलहाल आप इतना तो समझ सकते हैं ना यार, 1 से आगे कोई भी नंबर लो आप और इन दोनों फैक्टर्स में पुट करो तो दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा, यानी ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों पॉजिटिव है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा। बस यही इसका बैकग्राउंड है। तो इस रीजन में इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इस रीजन में इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है और इस रीजन में वापस इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए हमें। तो भाई ये दो, ये वाला और ये वाला हमारे सोल्यूशन बैठ रहे हैं। तो यहां पर x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है -∞ से -1। -1 को ओपन रखना क्योंकि -1 से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। यूनियन 1 को ओपन रखना, 1 से भी 0 आएगा डिनोमिनेटर, इसलिए ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल इनका अब लेना है कॉमन, तब जाके हमें डोमेन मिलेगा पूरे फंक्शन का। ये तो इंडिविजुअल हमने फर्स्ट और सेकंड का डोमेन निकाला। अब देखो यहाँ पे नंबर लाइन की हेल्प लो कॉमन वैल्यूज को निकालने के लिए। नंबर लाइन आपकी बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो ये बोल रहा है लेस देन 4, कि आपको 4 से लेस रहना है। मानो यहाँ कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर है 4, ठीक है, तो आपको 4 से लेस रहना है, यानी इधर को जाना आपको। ये किसका सोल्यूशन है, पहले वाले पार्ट का। तो नंबर लाइन पे मैंने ऐसे बता दिया कि 4 से पीछे वाली वैल्यूज है हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इक्वल भी आएगा, सॉरी, ठीक है, इक्वल भी आएगा, डिनोमिनेटर तो नहीं है इसका। चलिए अब यहां पर दूसरा क्या बोल रहा है, ये वाला इंटर बोल रहा है -1 से पीछे, तो -1 यहां कहीं होगा, तो ये बोल रहा है -1 के पीछे रहना है, ठीक है। अभी तक कॉमन कौन है, अभी तक कॉमन कौन है, देखो क्या ये वाला रीजन कॉमन है? नो, कॉमन आना यहां से स्टार्ट हुआ, 4 से पीछे है, -1 से पीछे, तो कॉमन वैल्यूज आना कहां से स्टार्ट हुई, ये वाली। तो अभी तक सोल्यूशन ये बैठ रहा है कॉमन, ये वाला नहीं बैठ रहा। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, 1 से प्लस इन्फिनिटी, तो ये बोल रहा है 1 यहां कहीं होगा, तो 1 से आगे, ये बोल रहा है आगे को जाओ। अब इस पार्ट में, इसके रीजन में और इन दोनों के रीजन में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, यू कैन सी फ्रॉम द नंबर लाइन। भाई एक तो आ रहा है ये वाला रीजन जो मैंने पहले ही बता दी, ये पूरा रीजन जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये पूरा रीजन इस रीजन और इस रीजन के साथ कॉमन ले रहा है, ठीक है। और 1 से लेकर 4 ये वाला रीजन भी कॉमन आ रहा है इसके साथ, क्योंकि 4 से अगर आप पीछे चले जाओगे, आगे चले जाओगे, तो ये कॉमन थोड़े आएगा, ये इधर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है इस पार्ट के लिए, तो सिर्फ कॉमन ये बच रहा है और ये बच रहा है। तो ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया ये इन दोनों का कॉमन रीजन है, ये इसका डोमेन बैठेगा। दैट्स ऑल। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? सर -∞ टू -1 को ओपन रखना है, फिर यूनियन मतलब ये वाला भी इंटरवल लेना है, दो इंटरवल आ रहे हैं, एक आ गया 1 ओपन और 4 को क्लोज रखना है, ठीक, दैट्स ऑल।
तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन, ठीक है। इंडिविजुअल निकाल के इंटरसेक्शन लेनी होती है, इंटरसेक्शन को ढूंढने के लिए नंबर लाइन की हेल्प लिया करो। तो मेरे प्यारे बच्चे ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गए हैं तो आपका काम है या नोटबुक पे इनको अच्छे से नोट कर लो। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस की एक असाइनमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा, उसको डाउनलोड करके बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम फंक्शंस के रेंज को कैसे फाइंड करते हैं उस पर डिस्कशन चलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।